चांद की तरह बदलती है किस्मत कर्क राशि वालों की, कभी खामोशी में छुपी तो कभी रोशनी में जलती है चालों की। दिल से जीने वाले हैं ये, पर वक्त सिखा देता है, जो खुद पर भरोसा करते हो वही सितारों के आगे निकल जाता है। जी हाँ, कर्क राशि भावनाओं की गहराई, दिल की सच्चाई और रिश्तों की ताकत की राशि। जब आप किसी चीज की चाहत करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे देने के लिए आगे आ जाता है। यकीन मानिए, सन 2026 मई का महीना आप लोगों की किस्मत बदलने वाला महीना कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र देव एकादश भाव के स्वामी है, जो कि एकादश भाव आपकी इच्छा की पूर्ति का भाव है। तो यह महीना आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस महीने आपकी किस्मत प्यार, धन और परिवार और चारों दिशाओं में क्या संकेत दे रही है, कौन सा ग्रह आपको ऊपर उठाने के लिए आगे आएगा और क्या क्या आप लोगों को सावधानियां रखनी है, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सटीक राशिफल जानने को मिले। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से। चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। मेरा ये राशिफल लग्न के आधार के ऊपर भी आप देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो कि 27 अप्रैल को आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अभी इस समय रोहिणी नक्षत्र के अंदर है और रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है, जो कि आपके राशि स्वामी है। रोहिणी नक्षत्र इच्छा पूर्ति का नक्षत्र भी कहा जाता है। एक काल पुरुष की कुंडली के अंदर एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। जब शुक्र देव रोहिणी नक्षत्र के अंदर होते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। आप अपने मन के अंदर जो भी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या नए नए अवसर आपको मिल रहे हैं, उन सबको पूरा करने के अंदर यूनिवर्स आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। साथ के अंदर आपकी जो भी इच्छाएं हैं जो अब तक रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसके अंदर आपकी जो भी इच्छाएं आप कर रहे हैं वो यूनिवर्स पूरी करने के अंदर आपकी सहायता करेगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और शनि की युति आप लोगों के नवम भाव के अंदर हो रही है। मंगल और शनि की युति बहुत ज्यादा विस्फोटक युति मानी जाती है, बहुत ज्यादा अंगारक योग कहा जाता है, जो कि जीवन के अंदर परेशानियां लेकर आता है। लेकिन 11 मई को यह युति टूट रही है मंगल और शनि की, और मंगल देव वो दसम भाव के अंदर यानी कि अपनी ही राशि मेष राशि के अंदर गोचर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव वो आपके स्वयं की राशि के अंदर जाकर अश्विनी नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, जो कि चिकित्सा का है, मेडिकल का है, हीलिंग का है, और साथ के अंदर आप लोगों के परिवर्तन का, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत का नक्षत्र भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों के अंदर आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपके जीवन के अंदर। इसके अलावा सूर्य बुध की युति आप लोगों के 12वें भाव के अंदर होगी। तो सभी समीकरणों का क्या आपके जीवन के ऊपर असर पड़ेगा, यकीन मानिए मई का महीना आप लोगों के लिए किस्मत बदलने वाला महीना कहा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो 11 मई को मंगल देव आपके दसम भाव के अंदर गोचर करेंगे। उससे पहले ये मंगल और शनि की युति बनी हुई थी नवम भाव के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों के करियर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही थी। आप लोगों के कोई काम नहीं बन पा रहा था, कोई नया अवसर नहीं मिल पा रहा था, जिम्मेदारियों का बोझ रखा हुआ था। लेकिन 11 मई के बाद जब मंगल देव अपनी ही राशि के अंदर गोचर करेंगे, मेष राशि के अंदर आपके दसम भाव के अंदर, तो आपको अपने करियर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव और ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल देव अश्विनी नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे, तो अश्विनी नक्षत्र केतु का चिकित्सा से जुड़ा हुआ, मेडिकल से जुड़ा हुआ, हीलिंग से जुड़ा हुआ नक्षत्र कहा जाता है। तो जो लोग नर्सिंग क्षेत्र के अंदर है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर मेडिकल के क्षेत्र के अंदर है, हीलिंग के क्षेत्र के अंदर है, तो उनके लिए गोचर वरदान साबित होगा। जो लोग हीलिंग का काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर काउंसलिंग का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं या ट्रेनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आप लोगों को जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप लोगों को वो चीज मिलेगी, क्योंकि
पूरा ब्रह्मांड आप लोगों को यूनिवर्स देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र के अंदर है और केतुदेव अश्विनी नक्षत्र मंगलदेव अश्विनी नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग जो भी चीज की इच्छा करेंगे वो चीज आपकी पूरी होगी। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग भी हैं उन लोगों के लिए समय वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ ही शुक्रदेव भी ये रोहिणी नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ के अंदर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। वो लोग जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उन लोगों को वो चीज मिल सकेगी। इसके अलावा आप लोगों के करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो लोग इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। व्यापारियों को भी, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित व्यापार करते हैं, उन लोगों को भी सफलता हासिल होगी और उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, कि मैरिड लाइफ किस तरीके की रहेगी। तो मैरिड लाइफ के अंदर अब तक आप लोगों के बीच कोई खटपट चली आ रही थी, वाद विवाद बना हुआ था, आप दोनों के अंदर अच्छी बाउंडिंग नहीं थी, सामंजस्य से आप लोग बैठा नहीं पा रहे थे, तो इस समय आप लोग अपने जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर आप लोगों के बीच सामंजस्य बन सकेगा, आप दोनों आपस के अंदर आप लोगों की समझ बढ़ सकेगी, आप लोगों के बीच प्रेम और रोमांस की बढ़ोतरी होगी और आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे अब तक, तो वो समझदारी अब आप लोगों के अंदर आएगी। आप लोगों के बीच जो वाद विवाद चला आ रहा था या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर नोकझोंक हुआ करती थी, वो सब खत्म होगी। इसके अलावा बात करते हैं लव लाइफ की। बहुत सेंसिटिव पॉइंट है लव लाइफ जो आजकल के बच्चों के लिए। तो लव लाइफ के अंदर भी आप लोगों को स्मूथली आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। आप लोगों के बीच यदि कोई कंफ्यूजन की स्थिति चली आ रही थी, भ्रम की स्थिति चली आ रही थी, ब्रेकअप की स्थिति थी, तो अब वो आप लोगों की समाप्त होगी। आप लोगों का घूमने फिरने के अंदर समय व्यतीत होगा, आप लोग डेटिंग के ऊपर जा सकेंगे और साथ के अंदर आप लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी आप लोग काफी टाइम से चाह कर रहे थे वो आप लोगों को मिल सकेगा। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई लव पार्टनर भी मिल सकेगा और आप लोगों के बीच किसी न किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की युति की, जो कि आपके 11वें भाव के अंदर होने के लिए जारी है। 11वें भाव से ही अपनी सातवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, तो यह जो दृष्टि है ये आपको सीखने की आपके अंदर क्षमता को बढ़ाएगी, आपकी स्किल्स के अंदर बढ़ोतरी करेगी और आपको सीखने के लिए ज्यादा पढ़ने की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। आप जो अपनी स्टडी को फोकस करना चाहते हैं उसके अंदर आप फोकस कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आएगा, आपकी बुद्धि के अंदर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और आप जो भी चीज सीखने की कोशिश करेंगे वो बड़ी आसानी से आप लोगों को आ जाएगी। कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए यह 15 मई के बाद का समय बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके धन की, यानी कि रुपए पैसे की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जानने की इच्छा सभी की रहती है। तो आपके धन भाव के स्वामी 14 मई तक आपके दसम भाव के अंदर रहेंगे और 14 मई के बाद ये आपके एकादश भाव के अंदर चले जाएंगे। तो सूर्य देव की ये दोनों स्थितियां बहुत अच्छी कही जा सकती है। धन के मामले के अंदर आपके इससे आपके धन के अंदर बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर के अंदर और व्यापार के अंदर दोनों के अंदर ही आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी, नई नई स्किल्स आप लोगों के सामने आएगी और आप उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आपकी जिम्मेदारियां जो अब तक काफी टाइम से बढ़ी हुई थी उसके अंदर आप लोगों को कम होने के आसार नजर आएंगे और आपका काम है जो कि आपके जो अधिकारी वर्ग है उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। करियर के अंदर आप लोगों को नए नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत देखने को मिलेंगे, जिनके आधार के ऊपर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। और इसके अलावा आपके मैनिफेस्टेशन की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी कही जा सकती है। आप जो भी चीज की चाहत करेंगे इस समय वो सब चीजें आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपनी नेगेटिव सोच को एक तरफ साइड के अंदर रखना होगा। 15 मई के बाद जब सूर्य देव आपके एकादश भाव के अंदर गोचर करेंगे तो आपके बड़े बड़े लोगों से, प्रभावशाली लोगों से जान पहचान होगी, आपके सोशल सर्कल के अंदर बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि नए नए लोगों से संपर्क होने की वजह से आप लोगों का कार्य बढ़ेगा। आप लोगों को कार्य बढ़ने के कारण आप लोगों के आर्थिक स्थिति के अंदर भी आप लोगों को मजबूती देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 मई के बाद जब मंगल और शनि की युति टूटेगी और मंगल आपके दसम भाव के अंदर गोचर करेंगे, उसके बाद आपके जीवन के अंदर जितना भी कलेश था अब तक वो सब खत्म होगा।
आपके परिवार के अंदर यदि कलेश की स्थिति थी वो खत्म होगी। आप मेंटली रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को राहत महसूस करेंगे और आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, सबके अंदर यदि कलेश की स्थिति बनी हुई थी तो उन सब के अंदर आप लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मंगल देव की लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से आप लोगों के अंदर थोड़ा उतावलापन की स्थिति देखने को मिलेगी और साथ के अंदर आपके अंदर थोड़ी हर काम के अंदर जल्दबाजी बनी रहेगी। तो आप लोगों को धैर्य से काम लेना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और उतावलेपन से बचना है। इसके अलावा थोड़ी क्रोध की अधिकता भी रहेगी, उससे भी आप लोगों को बचना है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का समय है। आप जैसा अपना विचार रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपको चीजें देने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि आप नेगेटिव सोच रखेंगे, उतावलापन करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, जिसकी वजह से यदि यूनिवर्स आपको कुछ देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो ये देखकर रुक जाएंगे और आपको वो चीजें नहीं मिल सकेगी। तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी ये रखनी है कि उतावलापन नहीं रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, गुस्सा नहीं करना है और साथ के अंदर अपने जो भी स्किल्स है उनको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, मई का महीना मैनिफेस्टेशन का महीना है। आप जिस भी चीज की चाहत करेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो सब यूनिवर्स देने के लिए आप लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों को अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए अपने एफर्ट्स लगाने हैं और अपने लिए रास्ते चुनने हैं, जिससे कि आप लोगों को हर चीज के अंदर सफलता मिल सके। मई का महीना आप लोगों के लिए फिजिकल और मेंटली दोनों रूप में राहत देने वाला महीना कहा जा सकता है और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग इसके लिए पॉजिटिव बने रहिए और साथ के अंदर इन सब चीजों का लाभ उठाइए। भाइयों और बहनों, हमारा जो ज्योतिष के अंदर बताने का तरीका है वो ग्रहों की एनर्जी बताने का तरीका है। अब आप लोगों की कुंडली के अंदर किस तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट है, उस हिसाब से आप लोगों को फल मिलेगा। आप लोगों की क्या दशाएं चल रही है, क्या अंतर दशाएं चल रही है, यदि वो खराब स्थिति के अंदर है तो फिर आप लोगों को इन सब चीजों के अंदर, फलों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। तो और अपनी जो स्किल्स है उनको आगे बढ़ाते हुए जो नए अवसर आप लोगों को इस महीने मिलेंगे, उन सब अवसरों पर अपने एफर्ट्स लगाते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को जो यूनिवर्स है वो सभी चीजें देने के अंदर आप लोगों की सहायता करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के अंदर आप फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से यदि अभी परेशान है तो यह मई का महीना आप लोगों के लिए हीलिंग का महीना कहा जा सकता है और आप लोगों की जो कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी अब तक, तो वो आप लोगों को उससे काफी हद तक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब भाइयों और बहनों, उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए जिससे कि ग्रहों की जो एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी है, वो आप लोगों को उससे छुटकारा मिल सके। तो आप लोगों को मंगलवार के दिन या फिर रोजाना ही आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेक कर आए। साथ के अंदर चांदी के गिलास से पानी पिए और सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य यदि आप लोग देते हैं तो मई का महीना आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का महीना कहा जा सकता है, जो कि आप लोगों को फिजिकल और मेंटली दोनों रूपों के अंदर हीलिंग करने के लिए सहायता करेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।